बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हुसनैन, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक यूट्यूब। आज दो सूबों की कबीना ने हलफ उठा लिया है। 18 रुकनी कबीना पंजाब में मुंतखब हुई, 15 रुकनी कबीना KPK में मुंतखब हो चुकी है। देखते हैं क्या इनकी दौड़ कंपटीशन होता है, किस तरह से ये दोनों हुकूमतें सूबे को चलाती हैं। लेकिन पंजाब का आपको पता है रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, पूरे पाकिस्तान में यही मुल्क को चलाता है। लेकिन KPK में भी ज़ाहिर बात है एक बहुत बड़ी एक हिस्सा डालता है मुल्क की तरक्की में। देखते हैं अली अमीन गंडापुर और मरियम नवाज इन दोनों क्या खिदमत पेश करते हैं सूबे के लिए, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। पेशावर हाई कोर्ट में PTI चली गई है इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ। अभी अंडरग्राउंड दौड़े लग चुकी हैं, क्योंकि इलेक्शन जो हाई कोर्ट है उसने लार्जर बेंच की तश्कील दे दी है, मामला तूल हो जाएगा। कल तक तो उन्होंने रोक दिया है कि किसी किस्म का हलफ न लें, क्योंकि सदर का मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, सदर के लिए इन्हें वोट की सख्त ज़रूरत है। अगर कल वोट इलेक्शन की तरफ से आ जाता है कि जो हाई कोर्ट फैसला दे देती है इलेक्शन कमीशन को, जो सीटें आपने दी हैं पीपल पार्टी और नून लीग को, ये ख़त्म करें, जिन जिन वोटर की बनती हैं उसी हिसाब के साथ उन्हीं वोटर की तनासब के रेशो इनकी जो सुन्नी इत्तेहाद पार्टी है इनको दे दें। अगर इनको ये वोट मिल जाते हैं तो जरदारी की कहते हैं छुट्टी हो जाएगी। MQM ने लाल झंडी करवा दी है, अंडरग्राउंड वो राब्ते तो शुरू हैं हर तरफ से, और जिन लोगों ने इनको जितवाया है MQM के, वो लोग भी इनको कह रहे हैं कि आप वोट दें आसिफ अली जरदारी को। लेकिन उन्हें पता है कि अगर इस दफ़ा हम जीत तो गए, लेकिन अगर हमने जरदारी को वोट दे दिया तो कराची वाले कभी भी इनको मुंह नहीं लगाएंगे, कभी भी ये एक सीट नहीं निकाल पाएंगे। ये अभी भी इस पोजीशन में नहीं थे कि कोई एक सीट भी निकालते। ये सब दांधली से हुई। ऑलरेडी एक ऑडियो लीक मौजूद है मुस्तफा कमाल की, जिसने खुद इतराफ़ किया हमारे पास जितना भी मैंडेट है 100% जो है वो चोरी शुदा है। लेकिन कोई इलेक्शन कमीशन ने ना नोटिस दिया, ना अदालतों ने नोटिस दिया, खामोशी रही, बात खत्म हो गई, दब गई। बाद में उन्होंने इतराफ़ किया वो ऑडियो मेरी ये लीक हुई थी, लेकिन कोई किसी को पूछने वाला ही नहीं है। फिर इलेक्शन कमीशन का ब्लंडर देके उन्होंने आज कितने दिनों के बाद उन्होंने जब फॉर्म अपलोड किए, फिर उनको जब सोशल मीडिया पे छतरोल हुई, सारा कुछ हुआ, तो फिर देखा, एहसास हुआ ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया टैंपरिंग का हमारे साथ। उन्होंने कि देखे बंदा नकल भी अकल के साथ करता है, ऐसे को नए लोग बैठे हुए 30 दिन हो गए इलेक्शन को हुए, आपको कम से कम कुछ ऐसा कर लें कि कौम को दिखाने के काबिल तो हो जाए ना। इतने बड़े पैमाने पे आपके पास वो सोर्सेज हैं, आप वो फॉर्म 45 जिस पे आपने इन लोगों को जितवाना है उन फॉर्म को रीबिल्ड करें। जो जो इनके जो बंदे थे पोलिंग एजेंट, वो उठा लें, उठा के उनसे साइन करवा लें। कहते हैं ना, उन्होंने सीधा काम करना ही नहीं है, उन्होंने सारे टेम्परिंग की, एक के आगे एक डाल दिया, एक को 9 कर दिया, 2 को 8 कर दिया, सीधी सीधी टेम्परिंग कर दी। जिस पोलिंग स्टेशन पे वोट ही 600 था, उस पोलिंग स्टेशन पे 1400 वोट कर दिया। ऐसे ऐसे ब्लंडर मारे इलेक्शन कमीशन ने। जब ऐसी चीजें सामने आई, फिर फिलफोल उन्होंने वो फॉर्म डिलीट कर दिए, बहुत से हलकों के फॉर्म उन्होंने डिलीट किए, फॉर्म 45। अभी देखें एक हलके में PTI की कारकुन खातून है, वो जीती हुई है अभी भी के 45 के फॉर्म के मुताबिक। जो इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किया उसमें 90 वोट उसके फिर भी ज्यादा है, लेकिन उन्होंने नोटिफिकेशन PMN के कैंडिडेट्स का कर दिया, उसने हल्फ पे ले लिया। अभी वो कौमी असम्बली का हिस्सा बन चुका है, लेकिन उसके हिसाब से वो खातून जीती हुई है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जब इतना बड़ा ब्लंडर देखा, अभी फॉर्म 45 से उसने डिलीट कर दिए। अभी इसके पास कहते हैं ना इतनी तरकीद हो रही है, लोग ऐसे ऐसे मीम बना रहे हैं, इवन हर बड़ा लीडर उनके खिलाफ बोल रहा है। आज मौलाना देखें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है भट्टो के जो सजा मौत हुई है, तो उसमें कहा उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट की गलती हम इतराफ करते हैं यार, सुप्रीम कोर्ट हमेशा गलती रही है। कौन सा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बड़ा फैसला किया? अभी नून लीग कह रही है कि नवाज शरीफ को ज्यादती हुई, सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दिया। पीपल पार्टी कह रही है भट्टो को ज्यादती हुई, अब सुप्रीम कोर्ट मान रही है। क्या 50 साल बाद जाके भट्टो को इंसाफ मिला फेयर ट्रायल का? फिर इसलिए कौम को अब 50 साल और इंतजार करना पड़ेगा इमरान खान को फेयर ट्रायल के लिए? सबको पता है, पूरी कौम को पता है, इमरान खान के वकीलों को सुना नहीं गया, इमरान खान को सुना गया, बाहर बिठा दिए गए। जल्दबाजी में फैसले सुनाने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। सरकारी वकील, वही वकील इमरान खान को देकर ट्रायल करके फैसले सुना दिए।
फिर आज देखें मौलाना फजल रहमान ने साफ साफ सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई की है और साथ बोल दिया है कि इलेक्शन जिसने जिताए हैं हम उनको निशाने पे रखेंगे। पूरी कौम को पता है किसने इलेक्शन करवाए। उन्होंने आज भी कहा है कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट जो काम कर रही है वो फेयर नहीं है, अनफेयर है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर गलत फैसला दिया था तो आज कौन सा सुप्रीम कोर्ट ठीक फैसला दे रही है? आज भी सुप्रीम कोर्ट गलत फैसले दे रही है। आज देख रहे हैं एक एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बैट का बल्ले का निशाना छीनने का, वो देखें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इनको सहूलत देने वाला यही काजी फाइज ईसा है। पूरी कौम को पता है जानबूझ के प्लान किया गया था सिर्फ मखसूस नशिस्तों के लिए। अगर देखें अगर 20 15 16 सीटें पीटीआई की, देखें 190 के करीब सीटें बनती है पीटीआई की, क्लेम कर रहा है पीटीआई जगह जगह पे खड़े होके। आज भी सेनेट में जो इनके सेनेटर है पीटीआई के, वो कह रहे थे हमारी 190 सीटें बनती थी, इन्होंने हमारी 100 सीट खा गई है। ना इलेक्शन कमीशन के पास वजाहत है। आज आर्मी ने वजाहत दे दी है कि हमने सिर्फ इलेक्शन करवाना था, हिफाजत करनी थी, हमारा इलेक्शन के साथ कोई तल्लुक नहीं है। इवन पीटीआई के सीनियर क़यादत पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया गया, उन्होंने कहा जी हमारे पास एविडेंस मौजूद हैं, हमारे पास वीडियोज हैं जहां एफसी के कर्नल आके डब्बे उठा के भागे। उस पर नोटिस देता आर्मी जी, बताता बताओ भाईजान वो वीडियो ले आओ, कौम को दिखाएं जो कौन सा एफसी का कर्नल था वो डब्बे लेके गया। लेकिन कोई भी इसमें कहते हैं ना कोई नोटिस नहीं हुआ। आर्मी चीफ अपनी स्टेटमेंट दे के अब खुद को अपने अदारे को बरी करवा लिया और केयर टेकर अभी भी कहते आज इरफान सिद्दीकी ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की असम्बली में। इन्होंने कहा जी केयर टेकर का कंसेप्ट ख़त्म होना चाहिए, इनका कंसेप्ट बनता ही नहीं है। पूरी दुनिया में केयर टेकर का कोई सिस्टम है ही नहीं है। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसने केयर टेकर रखा हुआ है। 7 महीने ये वफाक में चले और सूबे में ये 13 माह से ज़्यादा चले। 1.5 साल की सूबे में गवर्नमेंट कौन सी केयर टेकर, ये लोग किधर से आते हैं किसी को पता नहीं है, अपने फायदे उठाते हैं, उठा के कहीं से फिर गायब हो जाते हैं। देखें आज से 5 10 15 20 साल जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें जो भी केयर टेकर सिस्टम में लोग दाखिल हुए वो किधर हैं? वो सब ये मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। उन्होंने अपने पैसे बनाए इन 10-8 महीनों में, बना के अपने असासे बना के निकल जाते हैं। हर कोई यहाँ खाने के लिए आता है, अदारों में आने वाले बड़े अफसर भी खाने के लिए आते हैं। उनके देखे ना असासे, इनके चेक करवाए ना, कुछ अरसे बाद इनके असासे अरबों खरबों को हो जाते हैं। फिर मुल्क छोड़ के ये किसी स्विट्जरलैंड में, बेल्जियम में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में बैठे होते हैं। इनकी प्रॉपर्टियां कैसे आ जाती हैं? जब भर्ती होते हैं इनकी जेब में 50 रुपए ही नहीं होते, फिर इनके यूरोप में बंगले लिखते हैं, हालात लिखते हैं करप्शन करके। कोई भी मुल्क के साथ आज तक कोई भी कहते हैं ना जो बड़ा लीडर है, जो बड़ी सीट पे बैठा हुआ सरकारी ओहदेदार है, कोई भी मुखलस नहीं आया, सब के सब चोर आए। अल्लाह करे पाकिस्तान में अच्छे लोग आए, मुखलस लोग आए, मुल्क को चलाने वाले हों, मुल्क के हमदर्द हों, तब ये मुल्क आगे बढ़ेगा, वरना हम दिन दिन पीछे ही जाएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।